ना ही जेसन गिलेस्पी इस वक्त आंखों का तारा जो है वो वन एंड ओनली आकिब जावेद हैं। हालांकि सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार को भी लेकर आए। अपडेट ये है कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए पाकिस्तान की T20 और व्हाइट बॉल टीमों के लिए प्लेयर्स के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। कल मैंने आपको बताया था, लेकिन टीम बनाने से लेकर पिच बनाने तक हर चीज आकिब जावेद को सुपुर्द कर दी गई है। और सुना यह भी है कि जो अब ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका टीम जा रही है उसमें भी जो मेन स्टेक होल्डर है वो आकिब जावेद ही हैं। तो आकिब जावेद इस वक्त ऑल इन ऑल है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी के बाद। जी, उन्होंने काफी तीर चलाए, लेकिन एक तीर चला वो आकिब जावेद की सूरत है। उसकी रीजन थी पिच, सिर्फ और सिर्फ पिच है। टीम सिलेक्शन होती रहती है, सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ थी। एक चीज मैं आपकी तस्दीक कर दूं, पिच के अलावा उन्होंने कुछ कड़वे फैसले भी किए, बड़े फैसले भी किए, बड़े नामों को दीवार से भी लगाया। नहीं, उस पर आ रहा हूँ मैं। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं ना, बात ठीक है, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। कहीं किसी भी मुल्क में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। टेम्परेरी हमें जरूरत थी एक टीम को जीत की, और अभी भी जीत की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पस्ती का शिकार थी, लेकिन हम आगे देखते हैं जाके तो ये सारी चीजें मुश्किल है चलना। गैरी कर्स्टन के साथ अगर आप ये कहेंगे कि हम अपनी सिलेक्शन खुद करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नहीं चलेगा, मतलब मुस्तकिल बुनियाद पे ये फैसले नहीं हो सकते। टेम्परेरी फैसला हुआ, जीते तो ट्रस्ट डेवलप हो गया नकवी साहब का। इससे पहले जो 5 मेंटोर्स थे उनको भी इसीलिए लेके आए थे, लेकिन वो शायद बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है उनसे, उनकी कारकर्दगी से। इसलिए आकिब का जो बिलीव है, जो ट्रस्ट है, वो ज्यादा हो चुका है नकवी साहब के लिए। तो अब मैं जानना यही चाहता हूं कि इस ट्रस्ट में मजीद निखार आ सकता है, हम टॉस जीत जाएं, इंग्लैंड को पकड़ लें पिंडी टेस्ट मैच में। बिल्कुल, डेफिनेटली अगर ये मैच भी जीत जाते हैं तो इससे पहले भी सारे लोग थे, लेकिन हम ये देखेंगे यार आकिब चेंज हुआ, उसने एक चीज चेंज की है, तो बहुत कुछ चेंज नहीं किया, वो थोड़ी चीजें चल रही होती हैं। पिच का मैं सिकंदर भाई को भी सुना, आप लोगों को भी देखता रहा, पहले भी हर कोई यही बोलता रहा कि यार हमें अपनी स्ट्रेंथ पे टर्निंग पिच पे खेलना चाहिए। लेकिन कप्तान कोई भी हो, चेयरमैन कोई भी हो, कोई भी माना नहीं उस बात को, लेकिन यहाँ पे मनवाना पड़ा। ये बहुत बड़ी मिसाल है, और फिर दलाइल के साथ पेश किया और मैच जीते, तो इसलिए वेट बहुत ज्यादा है आकिब की बातों। सिकंदर, आप आकिब के हवाले से कई बार सवालात उठाते रहे हैं और आप कई बार ये कहते रहे कि जी आप लाहौर कलंदर में आकिब जावेद साहब आप ये कर लें, आप वो कर लें। अब आकिब जावेद आए हैं, उन्होंने पहला ही शॉट खेला जो बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया, और इस वक्त वो जिस अंदाज में फैसले कर रहे हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कई तब्दीलियां क्रिकेट बोर्ड में की, कई लोगों को लेकर आए, कई लोगों को हाथ मिलाकर जाने के लिए कह दिया। तब्दीलियों का ये सफ़र अभी रुका नहीं है, जारी है। लेकिन बहरहाल आकिब जावेद साहब ने अब तक जिस अंदाज में डिलीवरी दी है वो हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा है। तो आकिब जावेद जिस तरह काम कर रहे हैं, मेरा सिर्फ इख्तलाफ इस बात पे है कि हम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है वो क्रिकेट टीम का कप्तान अपने आप को समझता है, जो टीम का कप्तान होता है वो अपने आप को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड समझता है। आकिब जावेद आए सिलेक्शन कमेटी में, उनका एक फैसला दुरुस्त हो जाना, आप समझ रहे हैं हर चीज़ वही करेंगे, पिच भी वही बना रहे हैं, टीम भी वही बना रहे हैं, कब कहाँ कैसे आपको चीज़ों को लेकर चलना है, और खुदा न खास्ता चीज़ें उल्टी पुल्टी हुई तो फिर बाहर भी हो जाएंगे। सारी बातें आप कर चुके हैं। जो राशिद ने बातें की है ना, वो बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये जो फेस था हमारा पाकिस्तान का, बड़ा शर्मिंदगी वाला जा रहा था कि हम बांग्लादेश से हार गए इतनी बुरी तरह, तो हमें हर हाल में जीतना था। वो आकिब जावेद ने आके जिता दिया, फुल मार्क्स टू हिम। बिल्कुल उसको हमें 100% 100 में से 98-99 मार्क्स दे देने चाहिए, इसलिए कि उसने हमें वो एम्बैरेसमेंट से निकाल दिया। मगर इट्स नॉट द लॉन्ग सोल्यूशन। डिसाइड किया है कि सीनियर प्लेयर्स के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया किया जाए, और दौरा ऑस्ट्रेलिया के फौरी बाद पाकिस्तान ने दौरा जिम्बाब्वे करना है, तो उसमें जूनियर प्लेयर्स को मौका दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया में आके आपने 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं, तो सिलेक्शन कमेटी को यह लगता है कि अगर हम सीनियर प्लेयर्स के बगैर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और नौजवान प्लेयर्स को माइटी ओजीज के सामने फेंक देते हैं तो वो चढ़ दौड़ेंगे उनके ऊपर। तो इसी बुनियाद के ऊपर बाबर आजम वनडे स्क्वाड के अंदर रहेंगे। T20 का मुझे उनका अभी तक कंफर्म नहीं है कि उनको T20 से ड्रॉप किया जाता है या नहीं किया जाता है, लेकिन जहां तक मैंने ये अखज किया है कि बाबर भी T20 स्क्वाड में होंगे। कल तक लग रहा था शायद बाबर T20 स्क्वाड में ना हो, बट बाबर का T20 स्क्वाड के अंदर सस्टेन करना दिखाई दे रहा है।
रिजवान भी T20 स्क्वाड में होंगे। एक हफ्ता पहले जब पाकिस्तान इंग्लैंड के सामने पहला टेस्ट मैच हारा था, 800 रन इंग्लैंड ने किए थे और बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तानी टीम की हालत खराब हो गई थी, तो उस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी के जो माइंड के अंदर जो चीजें थी, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, वो ये था कि आप T20 से रिजवान को भी बाहर बिठाओ, आप बाबर को भी बाहर बिठाओ, आप नसीम को भी बाहर बिठाओ, आप शाहीन को भी बाहर बिठाओ। अब क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया का टूर खड़ा है, तो इंतजामिया और सिलेक्शन कमेटी जिन नामों के साथ जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि बाबर आजम टीम के साथ होंगे, शाहीन शाह अफरीदी टीम के साथ होंगे, रिजवान ऑब्वियसली कैप्टन टीम के साथ होंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि सऊद शकील को पाकिस्तान मौका देगा T20 में, बट सऊद आपके वनडे स्क्वाड के अंदर होंगे। इमाम उल हक जो है उनके चांसेस भी हैं ODI स्क्वाड के अंदर वापस आने के। और इसके अलावा आपके लिए यह भी खबर है कि जिन लोगों को पाकिस्तान इस टूर के अंदर बिठाने जा रहा है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। एक नाम मैं मिस कर रहा हूं, मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी आमिर के साथ बातचीत कर रही है। क्या आमिर वनडे क्रिकेट में वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, और क्या वो लॉन्ग फॉर्मेट में दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे। जो मैं वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप जब कवर कर रहा था, तब मेरी मोहम्मद आमिर से बात हुई थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट हो चुका था, तो हम सेकंड राउंड के लिए वेस्ट इंडीज गए हुए थे, तो मेरी आमिर से बात हुई थी। तो मैंने पूछा था कि आप ऑस्ट्रेलिया टूर करेंगे नहीं करेंगे। अब T20 में तो साफ ज़रा वो है, पाकिस्तानी टीम में खेलेगा, बट जो ODI स्क्वाड है, तो आमिर ने कहा था कि अगर सिलेक्शन कमेटी मेरे से बात करेगी, कप्तान मेरे से बात करेगा, अगर मेरी सर्विसेज उनको वनडे में चाहिए होंगी, तो मैं वनडे खेलने को तैयार हूंगा। तो आमिर के माइंड में यह भी है कि अगर मैं वनडे के लिए अपनी दस्तयाबी देता हूं, अपना फिटनेस टेस्ट पास करता हूं, परफॉर्मेंस, तो उसके ऊपर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। आमिर का वाहिद पाकिस्तान का एक ऐसा बॉलर है, उसकी बाकी जो चीजें मामलात में रहे हैं, लेकिन आमिर की परफॉर्मेंस के ऊपर कभी सवाल नहीं आया। अब तो परफॉर्मेंस पे शाहीन भी ड्रॉप हो गए, परफॉर्मेंस तो बाबर भी ड्रॉप हो गए, परफॉर्मेंस पे नसीम भी ड्रॉप हुए, बट आमिर कभी परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं हुआ है। तो आमिर ने कहा था कि अगर सिलेक्शन कमेटी मुझे चाहती है, मैं आ जाऊंगा। तो मोहम्मद आमिर भी स्क्वाड के अंदर प्रॉब्ली हो सकते हैं। जो नहीं होंगे उनमें शादाब नहीं है, शादाब को एक अरसे बाद रेस्ट दिया जा रहा है। और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच है व्हाइट बॉल के गैरी क्रिस्टन, वो बहुत कीनली चाहते हैं कि शादाब पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर हो, लेकिन सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड ये चाहते हैं कि शादाब को भी रेस्ट कराया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप से पहले उसकी परफॉर्मेंस उस मेयार की नहीं थी जो उससे तवक्को की जा रही थी। बट ऑस्ट्रेलियाई विकेटों के ऊपर शादाब का रिकॉर्ड अच्छा है। हम सबको याद है कि उसने सिडनी में पाकिस्तान को 2 मैचेस जितवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था T20 वर्ल्ड कप में। तो शैडी के चांसेस कम है। इफ्तिखार को तो बिल्कुल ही पाकिस्तान क्रिकेट से साइड पे कर दिया गया है। आजम आपके लास्ट T20 स्क्वाड के अंदर थे, आजम साहब भी स्क्वाड के अंदर नहीं होंगे। फौजी साहब जो फखर जमान साहब है, वो क्योंकि मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, तो फौजी साहब जो है वो